3.1 एक्सरसाइज में क्या दिया है, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ये आप कोई सर्किल लें, उस सर्किल की रेडियस दिया है तो उसके आप लोग लिखते रहो। वीडियो हम बंद किए थे, अभी चालू है नहीं किए, थोड़ा सा बोलेंगे। और इस सर्किल की रेडियस ये आर है, तो एक आर्क इस प्रकार से लेते हैं कि उस आर्क की लेंथ आर के बराबर हो, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, और रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360/2 इन 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। अब हम 25 डिग्री को बदलना चाहते हैं रेडियन में, जिसके लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आप जानते हो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री तो 20 यहाँ 5, इसको 5 से काट देते हैं, 5 5 जा और 5 36 जा। तो यहाँ पे 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ गया। तो 25 डिग्री को रेडियन में 5 पाई अपॉन 36 रेडियन कह सकते हैं। रेडियन को ऊपर सी लिख करके भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। इसको पहले क्या लिख सकते हैं, -40 डिग्री है, 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड कर दिए। तो 30 बन जा, 32 जा तो 1/2 और 47 + 1/2 डिग्री इसी को लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 94 + 1 तो यहाँ 95.2 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो -95.2 डिग्री इज इक्वल टू -95.2 इंटू पाई अपॉन 180। अभी 5 से काटेंगे तो 5 90 जा और 5 19 आएगा यहाँ पे, वहाँ 36 आ जाएगा। 19 तो आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 पाई और 36 2 जा 72 रेडियन जी आ गया। अब तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। रेडियन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, लिखना चाहो देखो। ये रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to radius। ये 240 डिग्री है, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 240 डिग्री 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये 0 0 कट गया और ये 6 4 जा 6 3 जा 240 डिग्री तो ये क्या होगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पे 520 डिग्री इज इक्वल टू होगा 520 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये 0 0 कट गया
ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो 26 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, तो 26/9 रेडियन ये आ गया 520 डिग्री बराबर। ये जिसके चारों पार्ट हो गए। A radian is an angle subtended at the center of circuit by an arc whose length is equal to radius। उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो एक रेडियन कहलाता है। लिखा है ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसमें डिग्री को रेडियन में बदलना था, यहाँ रेडियन को डिग्री में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन ये है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to following radian measure following radian measure। इनमें से क्या दिया है, पहला 11/16 रेडियन, ये रेडियन दिया है। दूसरा क्या दिया है, -4 रेडियन। तीसरा क्या दिया है, 5π/3 रेडियन। और चौथा क्या दिया है, 7π/6 रेडियन दिया है। ये रेडियन में वैल्यू दी गई है जिसको डिग्री में चेंज करना, इसमें चेंज करना है। ठीक है ना। तो वहाँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लेकर चलते थे, यहाँ क्या लेकर चलेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लेकर चलेंगे। तो देखो फर्स्ट का सलूशन, सिंस क्या लिखेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता, पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180/पाई डिग्री। तो कितने रेडियन, 11/16 रेडियन। तो क्या लिखेंगे, 11/16 इंटू 180/पाई, ये क्या हो गया, डिग्री। ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो जानते हो बचपन से 22/7 होता है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, 11/16 और 180/पाई के स्थान पर 22/7, ये क्या हो गया, डिग्री। अब क्या करोगे, 7 को ऊपर ले जाओगे ना, 11 × 7 × 180/16 × 22, ये क्या हो गया, डिग्री। 11 1 जा 11 2 जा 2 आ गया, 2 को काट दो तो यहाँ 90 आ गया। अब इसको 2 से काट दो तो ये 8 होगा और ये 45 होगा। तो 45 × 7 बचा अपॉन 8, यहाँ क्या होगा, डिग्री। अब 45 से 1 जा 315/8, ये क्या हो गया, डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, इसको ध्यान रखना, इसको लिखना भी पड़ेगा। 315 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24। अब क्या आएगा यहाँ पे, 7, और ये 8 9 जा 72, ये 3 आ गया। अब 3 डिग्री बच गया, तो इसको मिनट में बदल लो, 60 का मल्टी 3, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 180 डिग्री आ गया, मिनट आ गया। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर 180 मिनट। तो अब इसको फिर से 8 से डिवाइड करो, 8
2 जा 16 और 2 बचा, फिर क्या लिखोगे 8 2 जा 16 और फिर क्या बचेगा 4। अब 4 मिनट बच गया, तो 4 मिनट को सेकंड में बदल दो, तो क्या आएगा 240। अब फिर से 8 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे डैश आएगा, ये डिग्री है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 3 जा 24, तो यहाँ पे आया 0 और यहाँ 0 बना दो, ये डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसी को 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये लिख लो इसको। ये डिवाइड भी लिखे रहने भूल जाएगा कुछ समय बाद। तो देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है। सेकंड पार्ट में क्या है, -4 रेडियन दिया। तो क्या करोगे, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 180/पाई डिग्री, कितने रेडियन -4 रेडियन, तो क्या होगा -4 इंटू 180/पाई, और यहाँ पे क्या होगा डिग्री, इसको लिखेंगे माइनस और 4 इंटू 180 22/7, और ये क्या होगा डिग्री, ये क्या होगा 4 इंटू 180/22 और ऊपर 7 चला गया 8 डिग्री, ये कटेगा किससे 2 2 जा और ये 11 आ गया 180 दूना 360 360 इंटू 7/11 डिग्री। 360 को 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 0 7 6 जा 52 और 7 3 जा 21 21 और 4 25/11। आइए डिग्री है, ये माइनस साइन लगा दें, ठीक है ना। अब इसको क्या करना होगा 11 से डिवाइड, जैसे अभी किए, तो ये होगा 2520 तो डिवाइड करना है किससे 11 से। 11 टेबल पढ़ो तो 25 से लिखना हो 2 बार जाएगा, 22 तो 3 आएगा और 2 11 2 जा 22 तक 10 अब बचा, एक और 0 आ गया, 11 9 जा क्या आएगा 99, एक बचा, 1 डिग्री बच गया। 1 डिग्री को किसमें बदल दो मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट होगा 60 को मल्टीप्लाई करो तो 60 मिनट हुआ। अब 60 मिनट को डिवाइड करो किससे 11 से, 11 5 जा 55, ये 5 बच गया, अब 5 मिनट बच गया, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो क्या आएगा 300 सेकंड आ गया। अब इससे डिवाइड करो 11 से,
क्या आएगा 11 2 जा 22, ये क्या बचा 8, 11 टेबल पढ़ो 7 जा 77, अब 3, अब सेकंड को तो बदला नहीं जा सकता, इससे छोटी इकाई नहीं होती। हाँ ये डिग्री लिख दोगे और यहाँ पे मिनट लिख दोगे, यहाँ सेकंड लिख दोगे, अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे आगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आगे, माइनस साइन पर लगाओगे, करो पहले 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। लगभग अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। 5 पाई/3 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180/पाई डिग्री, तो कितने 5 पाई/3 रेडियन, तो क्या होगा 5 पाई/3 इंटू 180/डिग्री, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, लिख लिया अब देखो क्या होगा, पाई पाई कट गया, ये कट गया तो 60 आ गया, 65 गया 65 जा 300 डिग्री, तो 5 पाई/3 रेडियन का मतलब ये होगा 300 डिग्री, ये आंसर है। अब यहाँ पे क्या है 4 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180/पाई डिग्री, तो कितने रेडियन 7 पाई/6 रेडियन, 7 पाई/6 इंटू 180/पाई डिग्री, पाई पाई कट गया 6 कटा 30 बचेगा, 37 जा 210 डिग्री, ये आएगा 7 पाई/6 रेडियन बराबर 210 डिग्री, लिख लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, लिखो जल्दी से, समझाते हैं, लिख लेते हैं। गया देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, एक व्हील है, व्हील यानी पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है 1 मिनट में जब 360 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, कितने रेडियन एंगल बनाएगा। देखो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में 360 चक्कर, एक चक्कर की लेंथ कितने बराबर होगी 2 पाई रेडियन के बराबर। एक चक्कर में एंगल कितना बन जाएगा 2 पाई रेडियन एक चक्कर में। तब 1 मिनट में लगाता चक्कर कितना है 360 है, और एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बन जाता है। 360 चक्कर जब लगाएगा 360 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मिनट में इतने रेडियन एंगल बनेगा 720 पाई रेडियन। 1 मिनट में इतना एंगल बन रहा, 1 मिनट में इतना एंगल बन रहा, इसका मतलब 60 सेकंड में इतना एंगल बन रहा। 1 मिनट कहो चाहे 60 सेकंड एक ही बात हुई। पहिया के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल इतना, ठीक है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में बनाया गया एंगल इतना है। तो 1 सेकंड में बनाया गया एंगल क्या होगा 720 पाई बटे 60, काट दो क्या होगा
हैं 12 है। तो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। बात सुनो पहले एक बार, एक व्हील है वे 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 360 चक्कर। और एक चक्कर में एंगल कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 360 चक्कर में 2 पाई इंटू 360 तो 720 पाई रेडियन बन गया 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना एंगल बना तो 60 सेकंड, 1 मिनट कहो चाहे 60 सेकंड कहो, एक ही बात ना हुई। तो 60 सेकंड में जब इतना एंगल बनता है तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा? 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन, ठीक है। इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन का सेंस समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या लिखा है? ए व्हील मेक्स makes 360 revolution in 1 minute. 1 minute। तो यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन तो लिख ही लोगे, है ना? किताब में लिखा है एंगल रोटेट in 1 revolution is equal to 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में बनाया गया एंगल कितना होता है? एक चक्कर में बनाया गया 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल रोटेट इन 360 रिवॉल्यूशन 360 इंटू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं क्या? 720 पाई रेडियन। तो एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या? 720 पाई रेडियन। एंगल टर्न इन 60 सेकंड इसी को लिख सकते हैं 1 मिनट को, कि नहीं? 60 सेकंड, तो 720 पाई रेडियन। एंगल टर्न इन 1 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 720 पाई बटे 60 ये रेडियन। ये 0 0 कट गया, ये क्या आएगा? 12 छंग 12। एंगल टर्न इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनाएगा? ये बताना था। 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा? तो यहाँ पे एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में बनाया गया एंगल 2 पाई रेडियन। तो 360 चक्कर में बनाया गया एंगल कितना होगा? 720 पाई रेडियन, ठीक है। अब ये 1 मिनट में इतना, ये पोजीशन है ना, 1 मिनट में इतना एंगल बनाता है पहिया। 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? इतने रेडियन। तो इसका मतलब 60 सेकंड में इतना एंगल बनाता है। जब 60 सेकंड में इतना एंगल बनाता है तो 1 सेकंड में क्या होगा? 60 से डिवाइड कर दो। तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो 1 सेकंड में बनाएगा एंगल पता चल जाएगा। फिर एंगल टर्न इन 1 सेकंड क्या होगा? 12 पाई रेडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा का चौथा, तीसरे का ना। चौथा क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स ऑब्टेंडेड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल रेडियस ऑफ। हाँ ठीक है, एक सर्किल है, देखो
एक सर हाँ इसको लिख भी हुआ पूरा। एक सर्किल है, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर। मीटर देखो, एक सर्किल की रेडियस क्या दी गई है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसमें एक आर्क है AB, इस आर्क की लेंथ दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो इस 22 सेंटीमीटर आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा, ये आपको एंगल बताना है डिग्री में। ये एंगल बताना है डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सुनो पहले आप, ये आप ये मान लो 100 सेंटीमीटर यदि रेडियस है तो 100 सेंटीमीटर यहाँ भी होता, इसको कह देते एक रेडियन के, नहीं क्या कह देते एक रेडियन। लेकिन यह 100 सेंटीमीटर तो आर्क की लेंथ है नहीं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, मान लेते हैं कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा है। तो फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यल अपॉन आर। यल क्या है लेंथ ऑफ आर्क और आर क्या है रेडियस। आप पढ़े तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है 22 अपॉन 100। तो थीटा इज इक्वल टू ये रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दोगे तो क्या आएगा 11/50 रेडियन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हो कि रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो, तो आप ये जानते हो, क्या जानते हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कितने रेडियन 11/50 रेडियन। तो 11/50 गुणे क्या करोगे 180 पाई, ये क्या होगा डिग्री। और पाई के साथ 22/7 रख दोगे, फिर उसको आंसर निकालोगे तो डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड आएगा, सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना, इसको ढंग से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। हियर गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। तो we know that क्या होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल बराबर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 22 है और रेडियस क्या है 100, और ये आ गया रेडियन। इसको काट दो तो क्या आएगा 11 आएगा, ये 50, तो 11/50 रेडियन, ठीक है। तो सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। कितने रेडियन 11/50 रेडियन इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180 अपॉन पाई, ये क्या होगा डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो क्या होगा यहाँ पे आगे 11/50 रेडियन इज इक्वल टू, ये 0 तो कट गया, 11 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू पाई का मान 22/7, ये क्या होगा डिग्री। 11 गुणे 18 गुणे 7/5 इंटू 22, ये क्या होगा डिग्री। 11 1 जा 11 2 जा और 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 7 अपॉन
5 ये क्या होगा डिग्री, फिर क्या होगा 3/5 डिग्री। 63 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5 1 जा 5 1, अब 5 2 जा 12 3, और इसको मिनट में बदल दो। 5 को ये ना लिखे हैं 3 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा 180 मिनट आ गया। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, और क्या आएगा 6 जा, ये आ गए मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 सेकंड मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो गया आंसर रिक्वायर्ड एंगल which 12 डिग्री 36 मिनट। एक सर्किल की रेडियस क्या दी गई थी 100 सेंटीमीटर, उसके एक आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल फाइंड करना है। उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, ठीक है, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट लिख दिया था ना। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या दिया है, एक सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर और उसकी एक आर्क लेंथ है, इसकी एक कार्ड है 20 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक सर्किल बनाओ और इस सर्किल का डायमीटर, डायमीटर उसे कहते हैं जो सर्किल के सेंटर से कार्ड पास होती है, उसको डायमीटर कहते हैं। जो कार्ड कहाँ से पास होती है सर्किल के सेंटर से, ये भी है मान लो ये कार्ड, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर की है। कितने की है 40 सेंटीमीटर है कि मीटर है देख लो, 40 सेंटीमीटर है। अब इसकी एक आर्क है, इसकी आर्क कितने सेंटीमीटर की है 20 सेंटीमीटर। एक कार्ड है, इसकी एक कार्ड है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, और वे मान लो BC है, ठीक है, और इस BC कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है। जब इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब OC ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो कार्ड है BC है, कार्ड BC का एक क्या होगा ये माइनर आर्क है, एक CD मेजर आर्क है। तो कहता है कार्ड BC के माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल फाइंड कीजिए रेडियन में, इसमें रेडियन में, ठीक है। तो माइनर आर्क है BC और मेजर आर्क है CB, तो हमको माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल निकालना है। तो यहाँ पे जब इसका डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, इसलिए OB इक्वल टू OC 20 सेंटीमीटर, बट लेंथ ऑफ कार्ड BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार तीनों साइड की लेंथ सेम हो गई, और जब तीनों साइड की लेंथ जब सेम हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का, इसलिए एंगल DOC भी क्या होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री का होगा तो 60 डिग्री को किस में बदल दोगे रेडियन में, तो π/3 रेडियन आ जाएगा, π/3। तो ये कहता है कि कार्ड BC के करेस्पोंडिंग
जो माइनर आर्क बनता है उसके द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल को रेडियन में फाइंड करना। एंगल को रेडियन में फाइंड करना। क्वेश्चन में यही ना लिखा है, माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, फाइंड द एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, यही ना निकालना है। तो देखो आप क्या करोगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हियर गिवन दैट diameter of circle, diameter of circle to r is equal to 40 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 40/2 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ r, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। सर क्या 11 का फिजिक्स भी आप पढ़ाते हैं? हाँ। इसमें के लिए बच्ची पढ़ना चाहती है हाँ। तो उसका टाइम है 6 से 7 बजे शाम शाम को। हाँ। तो ठीक है, तो 6 से 7 मंडे से आएगी। हाँ। ठीक है, तो कवर वर्क करना चलो आएगी मंडे से। ठीक है ना? ठीक है सर। बाहुबली की छोटी भाई है। वो अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वे क्या है कि समझ में सबको आ जाता है।